नमस्कार साथियों, आज देश जीके ट्रिक में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2024 के लिए जीके जीएस का टॉप 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराने वाला हूं, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो साथियों, इस वीडियो को आप बड़ी ही ध्यानपूर्वक एंड तक जरूर देखिएगा। तो साथियों, आज का पहला प्रश्न है, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो साथियों, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली में पहली बार विधानसभा चुनाव कब हुआ था? तो साथियों, दिल्ली में पहली बार विधानसभा चुनाव 1993 ईस्वी में हुआ था। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद अली जिन्ना ने 14 सूत्री मांग किस वर्ष प्रस्तुत किया था? तो साथियों, यह 28 मार्च 1929 ईस्वी में प्रस्तुत किया था। यक्षगान लोक नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? तो मेरे प्यारे साथियों, यक्षगान लोक नृत्य शैली जो है कर्नाटक राज्य से संबंधित है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति करता है, यह किस अनुच्छेद में है? तो साथियों, यह अनुच्छेद 76 में है। एन्नोर बंदरगाह कहां पर अवस्थित है? तो साथियों, एन्नोर बंदरगाह जो है तमिलनाडु में अवस्थित है। कहां? तमिलनाडु में। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी बंगाल का शोक कहलाती है? तो मेरे प्यारे साथियों, बंगाल का शोक जो है दामोदर नदी कहलाती है। और साथियों, अगर आपसे पूछा जाए कि चीन का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो साथियों, चीन का शोक जो है हुआंगहो नदी को कहा जाता है। मेगास्थनीज किसके शासन काल में भारत आया था? तो साथियों, मेगास्थनीज जो है चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भारत के पहले उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो साथियों, भारत के पहले उच्च न्यायालय की स्थापना 1862 ईस्वी में हुई थी। और साथियों, भारत का पहला उच्च न्यायालय कौन सा था? तो यह आपका कलकत्ता उच्च न्यायालय था, जिसकी स्थापना जो है 1862 ईस्वी में हुई थी। दक्कन के पठार से कौन सी नदी निकलती है? तो साथियों, दक्कन के पठार से कृष्णा नदी, कावेरी नदी और महानदी, ये सभी नदियां जो हैं दक्कन के पठार से निकलने वाली प्रमुख नदियां हैं। भारतीय संविधान में धन विधेयक की परिभाषा किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो साथियों, यह अनुच्छेद 110 में वर्णित है। किसमें? अनुच्छेद 110 में। पाइका विद्रोह कब हुआ था? तो साथियों, यह 1817 ईस्वी में हुआ था। और साथियों, पाइका विद्रोह कहाँ हुआ था? तो साथियों, यह ओडिशा राज्य में हुआ था। कहाँ? ओडिशा राज्य में। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन माने जाते हैं? तो साथियों, प्रार्थना समाज के संस्थापक है आत्मा राम पांडुरंग को माना जाता है। और साथियों, प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुई थी? तो साथियों, प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 ईस्वी में हुई थी। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? तो मेरे प्यारे साथियों, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध जो है बांसुरी वाद्य यंत्र से है। किससे? बांसुरी वाद्य यंत्र से। ड्रीम्स फ्रॉम माय फादर पुस्तक के लेखक या लेखिका कौन है? तो साथियों, ड्रीम्स फ्रॉम माय फादर पुस्तक के लेखक जो है आपका बराक ओबामा है। डीएनए कहाँ पाया जाता है? तो साथियों, डीएनए आपका जो है नाभिक में पाया जाता है। कहाँ? नाभिक में। बैसाखी त्योहार किस माह में मनाया जाता है? तो मेरे प्यारे साथियों, बैसाखी त्योहार जो है आपका अप्रैल माह में मनाया जाता है। बैटरी एक उपकरण है जो परिवर्तित करता है। तो साथियों, बैटरी जो है आपका रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? तो साथियों, नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क जो है आपका उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ? उत्तराखंड में।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कहाँ हुई थी? तो साथियों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना मुंबई में हुई थी। और साथियों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो यह आपका 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में हुई थी। कब? 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में। साउथ बटन आइलैंड राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है? तो साथियों, साउथ बटन आइलैंड राष्ट्रीय पार्क जो है आपका अंडमान निकोबार द्वीप में अवस्थित है। अकबर ने जजिया कर को कब समाप्त किया था? तो साथियों, अकबर ने जजिया कर को 1564 ईस्वी में समाप्त किया था। कब? 1564 ईस्वी में। टिहरी परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो साथियों, टिहरी परियोजना जो है आपका भागीरथी नदी पर स्थित है। भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी? तो साथियों, भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जो है प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ी गई थी। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। हिंदू महासभा की स्थापना किसने की थी? तो मेरे प्यारे साथियों, हिंदू महासभा की स्थापना जो है पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। कब की थी? तो साथियों, इसकी स्थापना जो है 1915 ईस्वी में हुई थी। ओटावा शहर किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो साथियों, ओटावा शहर जो है आपका सेंट लॉरेंस नदी के तट पर अवस्थित है। और साथियों, ओटावा किसकी राजधानी है? तो ओटावा जो है आपकी कनाडा की राजधानी है। राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? तो साथियों, आपको बताना है कि राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया जाता है। तो यह आपका 12 नवंबर को मनाया जाता है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की स्थापना कब हुई थी? तो साथियों, यह 1875 ईस्वी में हुई थी। कब? 1875 ईस्वी में। खुरपाताल झील किस राज्य में अवस्थित है? तो साथियों, खुरपाताल झील जो है उत्तराखंड में अवस्थित है। कहाँ? उत्तराखंड में। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो साथियों, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार जो है विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। ओके फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है ये, राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल कितने वर्षों के लिए होता है? तो साथियों, राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल जो है 5 वर्षों के लिए होता है। लावड़ी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो साथियों, लावड़ी नृत्य जो है आपका महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। शीश महल का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो साथियों, यह आपका शाहजहां ने करवाया था। लवलीना बोरगोहेन का संबंध किस खेल से है? तो साथियों, इनका संबंध जो है मुक्केबाजी से है। किससे? मुक्केबाजी से। किस नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है? तो साथियों, वृद्ध गंगा के नाम से गोदावरी नदी को जाना जाता है। किसको? गोदावरी नदी को। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? तो साथियों, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 जो है संवैधानिक उपचारों के अधिकार से संबंधित है। किससे? संवैधानिक उपचारों के अधिकार से। हवा गैस मापने वाला यंत्र कौन सा है? तो साथियों, हवा गैस मापने वाला यंत्र जो है हाइग्रोमीटर है। 5वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो साथियों, 5वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि जो है 1974 से लेकर के 1978 तक है। साथियों, यह एक ऐसी मात्र पंचवर्षीय योजना थी जो कि केवल 4 वर्षों तक चली थी। साथियों, इसका कार्यकाल आपसे इसलिए पूछा जाता है क्योंकि दोस्तों ये जो है पंचवर्षीय केवल 4 वर्षों तक चली थी और इसमें जो है आपका ऑप्शन देता है 1974 से लेकर 1901 ऑप्शन 79 भी रहता है। तो स्टूडेंट मोस्टली इसी का आंसर कर देते हैं क्योंकि पंचवर्षीय योजना है तो 5 वर्ष तक चली होगी तो 74 में 5 जोड़ करके उसे 79 करके टिक कर देते हैं, जो कि आपका बिल्कुल भी गलत आंसर है। आपका सही आंसर जो है 1974 से लेकर के 1978 ईस्वी जो है इसका कार्यकाल होगा। किसका? 5वीं पंचवर्षीय योजना का। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन माने जाते हैं? तो साथियों, यह है
आत्माराम पांडुरंग को माना जाता है, जो कि मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में करा दिया है। यह क्वेश्चन आपको रिपीट हुआ है। कब हुआ था इसकी स्थापना? तो 1867 ईस्वी में हुई थी। द आफ्टरनून ऑफ टाइम एंड ऑटोबायोग्राफी किसकी आत्मकथा है? तो साथियों यह क्वेश्चन आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको स्टार मार्क जरूर लगा लीजिएगा। तो साथियों द आफ्टरनून ऑफ टाइम एंड ऑटोबायोग्राफी की जो है आत्मकथा के लेखक जो हैं हरिवंश राय बच्चन हैं। कौन है? हरिवंश राय बच्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? तो साथियों इस प्रकार के भी प्रश्न कभी कभी आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, जैसे कि न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? तो न्यूट्रॉन का द्रव्यमान जो है 1.67493 इंटू 10⁻⁻20 kg होता है। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। मुखौटा नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? तो यह आपका अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। सिंधु घाटी सभ्यता का लोथल कहाँ स्थित है? तो साथियों सिंधु घाटी सभ्यता का लोथल जो है गुजरात राज्य में स्थित है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 24 किससे संबंधित है? तो यह आपका 14 वर्ष से कम बच्चों के कारखानों आदि में जो है निषेध लगाता है। अर्थात जो बच्चे 14 वर्ष से कम कारखानों में काम करते हैं उस पर यह अनुच्छेद जो है रोक लगाता है। तो इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो साथियों कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी जो है माही नदी है। टोक्यो पैरा ओलंपिक में सबसे ज्यादा स्वर्ण पदक किस देश ने जीता था? तो यह आपका चीन देश ने जीता था। प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के तहत हुई थी? तो साथियों इसकी शुरुआत जो है आपका 8वीं पंचवर्षीय योजना के तहत हुई थी। चंगाई लोक की नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? तो यह आपका नागालैंड राज्य से संबंधित है। संघ की कार्यपालिका भारतीय संविधान के किस भाग में है? तो साथियों संघ की कार्यपालिका भारतीय संविधान के भाग 5 में है। किसमें? भाग 5 में। किस देश ने सबसे ज्यादा बार एशियन गेम्स की मेजबानी की है? तो साथियों सबसे ज्यादा बार एशियन गेम्स की मेजबानी जो है आपका थाईलैंड देश ने की है। तो इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। पंडित राम नारायण का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो साथियों पंडित राम नारायण का संबंध जो है सारंगी वाद्य यंत्र से है। और साथियों अगर आपसे पूछा जाए कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो यह आपका एक शहनाई वादक है। संपत्ति का अधिकार किस संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया था? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको स्टार मार्क जरूर लगा लीजिएगा। तो साथियों संपत्ति के अधिकार को 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटाया गया था। तो इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। बांग्लादेश का राष्ट्रीय फल क्या है? तो बांग्लादेश का राष्ट्रीय फल जो है आपका कटहल है। पश्चिम बंगाल में छात्रों के लिए ओपन क्लासरूम योजना का क्या नाम है? तो साथियों पश्चिम बंगाल में छात्रों के लिए ओपन क्लासरूम जो योजना चलाई गई है उसका नाम जो है प्रलय शिक्षालय है। क्या? प्रलय शिक्षालय। अगला प्रश्न है ये, भारत ने हॉकी खेल में गोल्ड मेडल किस वर्ष में जीता था? तो साथियों ये आपका 1980 ईस्वी में जीता था। T20 विश्व कप में एक प्लेयर अधिकतम कितना ओवर फेंक सकता है? इस प्रकार के भी प्रश्न आपके एग्जाम में अक्सर देखने को जरूर मिलते हैं। तो इसका सही आंसर जो है 4 ओवर हो जाएगा। T20 विश्व कप में एक प्लेयर अधिकतम जो है 4 ओवर फेंक सकता है। अगला प्रश्न है ये, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो इसकी स्थापना जो है 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में हुई थी। कब? 28 दिसंबर 1885 में। कहाँ हुई थी? तो मुंबई में हुई थी। कहाँ? मुंबई में। केलू चरण महापात्र का संबंध किस शास्त्रीय लोक की नृत्य शैली से है? तो केलू चरण महापात्र का संबंध ओडिसी नृत्य शैली से है। और ओडिसी नृत्य शैली किस राज्य की है? इसके नाम से ही लग रहा है ये आपका ओडिशा राज्य की है। कहाँ की? ओडिशा राज्य की। तमिलनाडु के नव वर्ष त्योहार को किस नाम से जाना जाता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप डबल स्टार मार्क जरूर लगा लीजिएगा। तो साथियों तमिलनाडु के नव वर्ष त्योहार को
पोथांदू के नाम से जाना जाता है। बलबन के विरुद्ध विद्रोह किसने किया था? तो बलबन के विरुद्ध विद्रोह जो है तुगरिल खान ने किया था। किसने? तुगरिल खान ने। कब किया था? तो 1279 ईस्वी में किया था। कब? 1279 ईस्वी में। आनंद मठ के लेखक कौन हैं? तो आनंद मठ के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। और बंकिम चंद्र चटर्जी ने वंदे मातरम की रचना की है। इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है? तो यह आपका हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है। और साथियों, पहली पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कितना है? तो यह आपका 1951 से लेकर के 1956 ईस्वी तक था। चित्तरंजन दास के साथ स्वराज पार्टी की स्थापना किसने किया था? तो यह आपका मोतीलाल नेहरू ने किया था। सोनल मानसिंह का संबंध किस नृत्य शैली से है? तो सोनल मानसिंह का संबंध जो है ओडिसी और भरतनाट्यम दोनों नृत्य शैली से है। कौन कौन सी? ओडिसी और भरतनाट्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, व्यापकता का सिद्धांत किस वायसराय ने दिया, किस वायसराय से संबंधित है? तो साथियों, व्यापकता का सिद्धांत जो है आपका लॉर्ड डलहौजी वायसराय से संबंधित है। कुव्वत उल इस्लाम कहाँ स्थित है? तो साथियों, कुव्वत उल इस्लाम जो है दिल्ली में स्थित है। इसका निर्माण किसने करवाया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की उम्र सीमा क्या है? तो साथियों, यह है 18 से 50 वर्ष है। कितना? 18 से 50 वर्ष। फ्री बॉल किक किस खेल से संबंधित है? तो मेरे प्यारे साथियों, फ्री बॉल किक जो है आपका फुटबॉल खेल से संबंधित है। किससे? फुटबॉल खेल से। फीफा विश्व कप 2026 का आयोजन कहाँ होगा? तो साथियों, आपको बताना है कि फीफा विश्व कप 2026 का आयोजन कहाँ होगा। तो यह आपका संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में होगा। स्वच्छ भारत मिशन किससे संबंधित है? तो यह आपका महात्मा गांधी से संबंधित है। निखत जरीन का संबंध किस खेल से है? तो मेरे प्यारे साथियों, निखत जरीन का संबंध जो है मुक्केबाजी खेल से है। किससे? मुक्केबाजी खेल से। अकबरनामा के लेखक कौन है? तो साथियों, यह भी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाने वाला प्रश्न है, तो आप इसको स्टार मार्क जरूर लगा लीजिएगा। तो साथियों, अकबरनामा के लेखक जो हैं अबुल फजल हैं। कौन? अबुल फजल। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15 किससे संबंधित है? तो साथियों, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15 का संबंध जो है नस्ल, जाति, लिंग, भेदभाव ये इत्यादि पर जो है रोक, छुआछूतों पर जो है रोक लगाता है। भेदभाव पर रोक लगाता है। किस पर? नस्ल, जाति, लिंग और इन सभी पर जो है भेदभाव पर रोक लगाता है। कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 15। वर्ष 2022 में सबसे गरीब प्रदेश कौन सा है? तो साथियों, यह आपका बिहार राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, जनगणना 2011 के अनुसार सबसे ज्यादा लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? तो साथियों, जनगणना 2011 के अनुसार सबसे ज्यादा लिंगानुपात वाला राज्य जो है आपका केरल राज्य है। साथियों, केरल राज्य का लिंगानुपात कितना है? तो यह आपका 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितना है? 1084। ये महिलाओं की संख्या है। कितने पुरुषों पर? 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या जो है आपका 1084 है। विंबलडन पुरस्कार 2022 किसने जीता है? तो यह आपका नोवाक जोकोविच ने जीता है। औद्योगिक विकास किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? तो यह आपका दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। साथियों, दूसरी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कितना था? तो इसका कार्यकाल 1956 से 1961 तक था। डार्ट मिशन किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? तो यह आपका नासा के द्वारा लॉन्च किया गया था। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है? तो साथियों, यह 74.04% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत ने कितने रजत पदक जीता है? तो साथियों, यह 16 रजत पदक जीता है, 22 स्वर्ण पदक जीता है, कांस्य पदक की बात की जाए तो 23 कांस्य पदक जीता है भारत ने।
सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? तो यह आपका 1930 ईस्वी में दिया गया था। कब? 1930 में। तो साथियों आज के इस वीडियो में बस इतने ही प्रश्न करते हैं। साथियों यह वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और साथियों यह वीडियो आपके लिए थोड़ा हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। फ्रेंड्स अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों इसी के साथ हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।